नाम में आप सबको सलाम। खुदा का शुक्र है कि आज हम फिर आपके सामने खुदा का कलाम लेकर आए हैं। तो मेरे साथ मिलकर खुदा के कलाम को निकालिएगा। ज़बूर 91 की चंद आयात में तिलावत करूँगा जो अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं। इसमें यूँ लिखा है, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादिर मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। मैं खुदावंद के बारे में कहूँगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है, क्योंकि वो तुझे सियाद के फंदे से और मुहलक वबा से छुड़ाएगा। वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है। तू न रात की हैबत से डरेगा, ना दिन को उड़ने वाले तीर से। फिर 9वीं आयत में लिखा है, पर तू ऐ खुदावंद मेरी पनाह है, तूने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया है। तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी और कोई वबा तेरे खैमा के नज़दीक ना पहुँचेगी, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। मेरे अजीज़ों, हम ये ज़बूर अक्सर इस्तेमाल करते हैं। हर रोज़ कई लोगों की ये एक आदत होती है कि वो सुबह उठते ही या चलते फिरते या जिस तरह से भी वो इसको बड़ी तेज़ी के साथ पढ़ते हैं, और उनको कुछ ये भी पता नहीं होता कि इसका मतलब क्या है, इसे हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तवीज़ के तौर पर इसे इस्तेमाल करते हैं, रट्टा लगाते हैं और बड़ी तेज़ी से पढ़ते हैं। मैंने बड़े लोगों को ये देखा है ये कहते हुए, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादिर मुतलक के सामने इतनी स्पीड देते हैं कि खुदा के कलाम की बेहुरमती होती है। हमें ऐसा नहीं करना। पहली आयत पर गौर करें फिर आगे चलें। लिखा है, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादिर मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। हमें इस पर गौर करनी है कि क्या हम हक ताला के पर्दा में रहते हैं, क्या हम उसके आइन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, क्या हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, उसके हुक्मों में खुदा को एक मानना, क्या हम ऐसा करते हैं। हम तो खुदा से हटकर भी बहुत सारे खुदाओं को अहमियत देते हैं, और हम अक्सर अतवार वाले दिन चर्च नहीं आते। अक्सर लोग चर्च नहीं आते और वो दूसरे अपने फंक्शनों में चले जाते हैं, और जब उनसे पूछा जाता है तो हम फलां जगह पर गए थे, फलां जगह पर गए थे। वो खुदा को इतनी अहमियत नहीं देते जितनी वो दूसरे कामों को अहमियत देते हैं, और फिर वो इस ज़बूर को बड़ी तेज़ी से पढ़ते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि हमने तो पढ़ा था, हम कोई इसका फ़ायदा नहीं हुआ, कोई इसका असर नहीं हुआ। लेकिन हमें इस पर गौर करनी है कि सबसे पहले हमें खुदा हक ताला के पर्दा में रहना है और कादिर मुतलक के साया में फिर सुकूनत मिलेगी। अगर हम उसके हुक्मों पर नहीं चलते, उसकी फर्माबरदारी में नहीं चलते, हम माँ बाप की इज्जत नहीं करते, खून करते हैं, झूठ बोलते हैं, बुत परस्ती करते हैं, ज़िनाकारी करते हैं, सारी बातें करते हैं वो जो खुदा के खिलाफ हैं, और फिर हम रट्टा रटाया ज़बूर पढ़ते हैं, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादिर मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। और जब हम पर इसका खुदावंद की तरफ से जवाब नहीं मिलता तो हम गिले शिकवे करना शुरू कर देते हैं और हम बिल्कुल खुदा से दूर होते हैं और ये पढ़ते रहते हैं। मेरे अजीज़ों, हमें ऐसा नहीं करना। हमें खुदा के कलाम को सोच समझ कर पढ़ना है और उसके मतलब को जानना है कि इसका मतलब क्या है। हमें पहले खुदा की हुजूरी में आना है, खुदा से दुआ करना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बगैर सोचे समझे दुआ करना शुरू कर देते हैं। मैंने ऐसे खादमों को भी देखा है जो कहते हैं हम तो फौरी तौर पर जिन्नात निकाल लेते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। सब कुछ है क्योंकि खुदा के लोग ये सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें पहले तैयारी करने की ज़रूरत है ताकि खुदा का कलाम बदनाम ना हो।
मैं खुदावंद के बारे में कहूँगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है, वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है। सच्ची बात है, हमारा खुदा जिंदा खुदा है। हमारा तवक्कल, यकीन, भरोसा खुदावंद पर है। हम जानते हैं कि जब हम उससे मांगते हैं तो वो हमें मुहैया करता है। लेकिन पहली आयत पर गौर करें और फिर वो सारा कुछ करेगा, क्योंकि उसने लिखा है जो हक ताला के पर्दा में रहता है उसके लिए ये सारा कुछ है। आगे लिखा है क्योंकि वो तुझे सियाल के फंदे से और मुहलक वबा से छुड़ाएगा। सियाद क्या है? सियाद शिकारी को कहते हैं। जब यहां पर हम देखते हैं कि शिकारी कौन है। हर अतवार हमारा शिकारी हमारा शिकार करता है। बहुत सारे नॉमिनल क्रिश्चियन जो चर्च नहीं आते, उनका वो शिकार करता है। वो है सियाद के फंदे से और मोहलक वबा से छुड़ाएगा। जब हम खुदा के साथ चलेंगे तो फिर वो हमें सियाद के फंदे से, शिकारी के फंदे से, उसके जाल से, उसकी चाल से हमें बचा लेगा और हमें चर्च जाने से कोई चीज रुकावट नहीं डाल सकेगी। चर्च हैकल है और वहां पर खुदा रहता है। खुदा हमारे साथ रफाकत रखता है। मैं ये नहीं कहता कि घर में हम दुआ नहीं कर सकते, शख्सी तौर पर हम दुआ नहीं कर सकते, खुदा हमारी सुनता है। लेकिन हैकल में खुदा रहता है और वो हर वक्त आपका इंतजार करता है। जब आप चर्च जाते हैं तो वो बड़ा खुश होता है कि मेरे लोग मुझे मिलने के लिए आए। जब हम चर्च नहीं जाते तो खुदा से दूर होते जाते हैं। फिर खुदा भी अपना शफकत वाला हाथ जो है वो उठा लेता है। हबक्कूक की किताब में दूसरे बाब में, फिर ज़बूर में भी लिखा हुआ है कि हैकल में खुदा रहता है। इसलिए मेरे अजीजों, हमें सियाद के फंदे से बचने के लिए चर्च जाना, इबादत करना, खुदा का कलाम सुनना बहुत ही ज़रूरी है। हम समझते हैं हमें तो कुछ नहीं होता, हम चर्च नहीं जाते, हमें तो कुछ नहीं होता। मुझे याद है आज से तकरीबन 20 साल पहले की बात है, एक भाई को मैंने चर्च के बारे में कहा कि कल इतवार है, कल हम काफ़ी बिजी होंगे। तो उसने मुझे क्या जवाब दिया, वो डैर की मिल का था। तो उसने मुझे क्या जवाब दिया, उसने कहा हम तो 20-30 साल से कभी चर्च ही नहीं गए, हमें तो कुछ नहीं हुआ। सच है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। लेकिन जब हम सियाद के फंदे में फंसते हैं, जब मोहलक वबा हमें घेर लेती है, जिस तरह आजकल कोरोना वायरस ने हमें घेरा हुआ है, तो खुदा के लोग दुआ कर रहे हैं, खुदा के लोग बच रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो खुदा से दूर हैं वो इससे परेशान हैं। अगर खुदा के लोगों को ये कोरोना हो भी जाएगा तो उनके पास एक उम्मीद है कि वो खुदा के पास जाएंगे, सीधे खुदा के पास जाएंगे, वो पताल में नहीं जाएंगे। वो उनकी रूह सीधी खुदावंद के साथ रफाकत रखेगी, खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाएगी। और जब खुदावंद वापस आएंगे तो हमारी रूहें, हम भी उसके साथ वापस आएंगे। लेकिन जो चर्च नहीं जाते, जो खुदा की हजूरी में नहीं रहते, जो खुदा से दूर हैं, उनकी रूहें वहां नहीं जाएंगी। मेरे अजीजों, हमें इस ज़बूर पर अमल करना है। लिखा है वो तुझे मोहलक वबा से छुड़ाएगा। आजकल कोरोना वायरस मोहलक वबा है। हम क्या करते हैं, हम SOPs पर अमल नहीं कर रहे, SOPs पर अमल नहीं करते और बस यही रट्टा लगाया हुआ है, हम खुदा के लोग हैं, हम खुदा के लोग हैं, हमें कुछ नहीं होता। जो दिन मौत में, जो दिन कब्र में है, वो बाहर नहीं आ सकता। लेकिन मेरे अजीजों, हमें SOPs पर जो हुकूमत पाकिस्तान हमें देती है, हमें इस पर अमल करना चाहिए। जब हम चर्च जाते हैं वहाँ पर हमें सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए, सैनिटाइज़र लगाएं और जो भी मास्क पहने, ताकि हमारी ज़िंदगी बढ़े और इस कोरोना वायरस का, इस मोहलक वबा का हम मुकाबला कर सकें और हम जिंदा रहें। अगर हम इस मोहलक वबा के काबू में आ गए तो हम ख़त्म हो जाएंगे, तो हमारी ज़िंदगी से खुदा का जलाल आगे किस तरह से निकलेगा। इसलिए जो लोग ये बातें सोचते हैं उन्हें इससे इज्तनाब करना चाहिए, उन्हें परहेज़ करना चाहिए, SOPs पर अमल करना चाहिए, ताकि वो ज़िंदा रहकर खुदा का कलाम आगे आगे सुना सकें।
वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। जब हम खुदावंद के साथ चलेंगे, हम अपने आप को खुदावंद की हिफाजत में देंगे, तो वो हमें अपने परों के नीचे छुपा लेगा, अपने बाजुओं के नीचे हमें पनाह देगा। फिर जो शिकारी है हमारा शिकार नहीं कर सकेगा, खुदावंद हमें महफूज करेगा। उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है, तू ना रात की हैबत से डरेगा, ना दिन को उड़ने वाले तीर से। मेरे अजीजों, ढाल क्या है? तीर और तलवार का वार रोकने वाली एक चौड़ा हथियार है। तीर और तलवार का वार रोकने वाला एक चौड़ा हथियार है। कहते हैं उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है, वो हमें इस तीर से, इस तलवार से बचा लेगा। ना उस फिर लिखा है, तू ना रात की हैबत से डरेगा, न दिन को उड़ने वाले तीर से, ना उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, ना उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है। आगे चलते हैं, आगे लिखा है, पर तू ऐ खुदावंद मेरी पनाह है, तूने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया है। सच है, खुदा हमारी पनाह है, वो हमें महफूज करता है, क्योंकि तूने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया है, रहने की जगह बना ली है। तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी, क्योंकि जब हम हक ताला को अपना मस्कन बना लेते हैं, रहने की जगह बना लेते हैं, तो फिर हम पर कोई आफत नहीं आएगी और कोई वबा, कोई मोहलक वबा, कोई बीमारी हमारे खैमा के नज़दीक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि हम खुदा के मस्कन में रहते हैं। मेरे अजीजों, आखिर में मैं चलता हूं, एक दफ़ा फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें कोई भी खुदा का कलाम पढ़ने से पहले हमें गौर करना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। जिस तरह इस ज़बूर में मैं फिर बताता हूं कि लिखा है, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादिर मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। और फिर आखिर में 15वीं आयत में लिखा है, वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। यहाँ पर कहता है कि जब मेरा बंदा जिसे मैंने सरफराज किया है वो पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। ये खुदा के वादे अपने लोगों के लिए हैं जो उसके साथ चलते हैं, जिन्होंने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया है, जो खुदावंद की फर्मा बरदारी में चलते हैं, जिन्होंने शख्सी तौर पर यीशु मसीह को कबूल किया है और नए सिरे से पैदा हुए हैं। वो लिखा है, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उनको उठा लूंगा, मैं उनको बचा लूंगा, मैं उनको इतनी आजमाइश में नहीं डालूंगा जो उनकी बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी। मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत भी बख्शूंगा, मैं उसे बचा लूंगा, छुड़ा लूंगा और उसके बाद उसे इज्जत भी बख्शूंगा। मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी नजात उसे दिखाऊंगा। सबसे बड़ी बात, जब हम इस कलाम के मुताबिक चलते हैं, इस ज़बूर के मुताबिक चलते हैं, तो खुदा कहता है मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा, लंबी उम्र दूंगा। मेरे अजीजों, काश खुदा करे हम जब कलाम पढ़ें तो बड़े सोचो विचार के बाद उसको इस्तेमाल करें, ना कि रट्टा लगाया, ना रटे रटाए ज़बूर पढ़ें। हमें उस पर सोच समझ कर चलना है, ताकि खुदा की बरक़ात जो उसने हमारे लिए रख छोड़ी हैं वो हमें अता करे। मेरा ईमान है कि ये कलाम हम सब की ज़िंदगी पर गहरे तौर पर असर करेगा। हम दुआ करें। ऐ कादिर मुतलक खुदा, तेरा शुक्र करते हैं आज तेरे कलाम के लिए। खुदावन, तेरे कलाम के ज़रिए से तेरे लोगों को बरकत मिले। जिस तरह लिखा है, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादिर मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। अय खुदावन, तू हमें तरीके बता, हमें सिखा, हमें अपने आइन सिखा, ताकि हम तेरे आइन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और तेरे पर्दा में रहकर ज़िंदगी गुजारें। और खुदावन, तू हमें मोहलक वबा से छुड़ाएगा, तू हमें उम्र की दराजी से आसूदा करेगा। ये सारे वादे तेरे लोगों के साथ हैं। आए खुदा, तू अपने लोगों को बड़ी बरकत दे, बड़ी बरकत दे, और इस ज़बूर के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने का भारी फजल बख्श। उन्हें खुदावंद अपनी हैकल में ले जा, ताकि वो
तेरा कलाम सुन सकें और तेरे कलाम को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकें। आए खुदावन तेरी मिन्नत करता हूँ मुल्क पाकिस्तान के लिए, यहाँ पर जब कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है, आए खुदा लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन खुदावन मिन्नत करता हूँ कि लोग अपने घरों में रहकर तेरा कलाम पढ़ें, तेरी इबादत करें, तेरे सामने गिड़गिड़ा कर रोएं। जिस तरह नैनवा के लोगों ने अपने सरों में खाक डाली, रोजे रखे, टाट पहने, इसी तरह हम भी गिड़गिड़ा कर रोएं, ना सिर्फ बल्कि ऐसे ही चलाते रहे, चीखते रहे कि वबा आ गई, मर जाएंगे, ये होगा वो होगा। खुदावन तू हमें मौका दे, हिम्मत दे, फजल दे, ताकि हम बैठकर दुआ करें और ये कोरोना वायरस यीशु के नाम से जाता रहे। मुल्क पाकिस्तान के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए दुआ करता हूँ, अपने मुल्क के वजीर आजम के लिए, आए खुदा मैं इमरान खान साहब के लिए दुआ करता हूँ। खुदा तुझे हिकमत दनाई बख्श और उसे लंबी जिंदगी बख्श, ताकि वे मुल्क के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके। जितने लोग अपोजिशन में हैं खुदावंद वो भी उसके साथ मिलकर इस कोरोना वबा से छुटकारा हासिल कर सकें। बहुत सारे लोग जो अभी तक तेरे पास नहीं आए, खुदावंद उन्हें हिम्मत दे, फजल दे, ताकि वो इन दिनों में तौबा करें और तेरे पास आ जाएं और तू खुदावंद उनकी दुआओं को सुने। ऐ खुदा तेरी बरकत, तेरा फजल सबके लिए मांगता हूँ, ख़ास तौर पर बीमारों के लिए। ऐ खुदावंद जितने लोग भी बीमार हैं, दिल के मरीज़ हैं, गुर्दों के मरीज़ हैं, गुर्दों में पथरी है, टखनों में दर्द है, कमर में दर्द है, सर में दर्द है, ऐ खुदा जिगर की तकलीफ है, खुदावंद तेरा खादम होते हुए तेरे लोगों के लिए दुआ करता हूँ। अबलीस ने जो इनको बीमारियों में मुब्तला किया हुआ है, खुदा तेरा खादम होते दुआ करता हूँ सारी बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहें और तेरे लोग मुकम्मल तौर पर शिफा पाएं और खुदावंद तेरे घर में जाएं, तेरी इबादत करें, तेरा कलाम पढ़ सकें और खुदावंद इनकी ज़िंदगी में खुशहाली आए यीशु के नाम से, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।